जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। जैसा कि दोस्तों हमने जितनी भी वीडियो दी थी, जो बेसिक वीडियो था सेंटेंस का, वर्ब का, सेंटेंस का, प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन, जितनी भी सेंटेंस की वीडियो थी हमारी, और उसको आप लोग देख करके तब इस वीडियो को देखिएगा, तब बेहतर समझ में आएगा। जितनी भी वीडियो हमारी थी टेंस पढ़ाने से संबंधित थी, जो भी जिसका भी यूज जो है टेंस में होने वाला है, सबकी वीडियो हमने जो बेसिक वीडियो बना के दे दिया है। आप लोग अगर उस वीडियो को देखकर ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। तो उसी की शुरुआत करते हैं। और आप लोग अगर हमारी वीडियो नहीं देखे हैं पिछली, तो इसमें जो लिंक दिए हम जाके हमारी वीडियो देख करके आइएगा, तब ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हमको पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसी को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक ना। इसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। टेंस का मतलब काल पिछले वीडियो में बता ही दिए हैं, ठीक है। देखिए, जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, उसका कुछ ना कुछ पहचान होती है। जैसे हम हैं तो हमारी पहचान हमारा नाम है, आप हैं तो आपकी पहचान कुछ है। कोई भी चीज़ है, ये मार्कर है तो इसकी पहचान क्या है? मार्कर, इसका पहचान मार्कर है। मार्कर आप मांगेंगे दुकान पे तो मिल जाएगा। ऐसे ही टेंस की भी पहचान है, इस टेंस की पहचान होगी कुछ ना कुछ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। हर चीज़ की पहचान जैसे होती वैसे इसकी भी पहचान है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान, मतलब हम इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक ना। तो देखिए, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो, अब जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ठीक है, दिया हो, मतलब ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये शब्द दिया हो, इतने शब्द दिए हो, आखिरी में जिस क्रिया के, वो भी क्रिया के अंत में, ठीक ना, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ये शब्द दिया होता है लास्ट में, बिल्कुल अंतिम में, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें और एक चीज पहचान होती है, सांसारिक घटना, जिसे यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, आदत, दिन प्रतिदिन की घटना हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा? किसी व्यक्ति की आदत आएगी, जो दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं, जैसे सूरज निकलता है रोज, रोज सूरज डूबता है, तो ये सब घटनाएं जिसमें आएंगी। और जो सत्य होता है, जो जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो क्या है? सत्य बात है, ठीक ना। ऐसे सत्य जो बातें होती हैं उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसके अंतर्गत सभी लोग आते हैं। किसी की आदत दिखाना, जैसे वह रोज स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, तो यह क्या है? आदत ही है ना, तो इसमें आदत भी आती है। देखिए, इसकी पहचान होगी जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हूँ, ठीक है, तथा उसमें किसी व्यक्ति की आदत दी गई हो, सांसारिक घटनाएं हो, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सांसारिक घटनाएं, दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही वो सब दिया हो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। पहचान होगी, पहचानने का नियम आप लोग जान लिए। अब देखिए, इसमें नियम क्या होता है? नियम है, हर चीज का नियम होता है, हम बताते आ रहे हैं शुरू से, बिना नियम का कोई भी चीज होता नहीं, ठीक है। तो ही, सी, इट, नेम, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है ना, ही, सी, इट, नेम। हम सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन और नाउन। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये भी क्या है? प्रोनाउन है ये भी ना, हाँ। ये क्या है? एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। क्रिया के क्या है? एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के अंत में यस अथवा ईएस लगाते हैं। एक वचन कर्ता होगा कहीं पर, उसमें जो क्रिया होगी, जैसे वह स्कूल जाता है, वह क्या है? ही है, ही हो गया, मतलब एक वचन स्कूल जाता है, तो उसमें यस लगाएंगे अथवा ईएस लगाएंगे। इतना ध्यान से समझिए, जितना हम पढ़ा रहे पहले उतना देखिए, फिर जो कंफर्म होगा। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के अंत में यस अथवा ईएस लगाते हैं। उस सेंटेंस में जो क्रिया होगी
उसके आखिरी में यस अथवा एस लगा देंगे। दूसरे में क्या है देखिए, नियम नंबर 2, यू वी दे आई बहुवचन कर्ता के साथ। यू वी दे आई ये क्या होते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस अथवा एस नहीं लगाते हैं। जब बहुवचन होगा तो क्रिया में यस अथवा एस नहीं लगाएंगे, इसको काट दीजिए, ठीक ना, और इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे। इतना ध्यान दीजिएगा, अगर बहुवचन होगा तो नहीं लगाएंगे। अब बहुवचन आप लोग पहचान लीजिए, यू वी दे आई, तो बहुवचन होगा तो हमको कुछ भी नहीं लगाना है, ना तो यस ना तो एस। अगर एक वचन होगा तो यस लगाएंगे या तो एस लगाएंगे। तो बात दो आती है, यस कब लगाएंगे और एस कब लगाएंगे, ठीक ना, यस भी लगाना है और एस भी लगाना है। तो उसको चलिए, उसके लिए एक नियम और बनाए हम आप लोगों के लिए। जिस क्रिया मतलब वर्ब, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर, जो क्रिया हो वर्ब मतलब जैसे खाना पीना सोना बैठना उठना नहाना धोना मारना, जो क्रिया है, क्रिया के जब लास्ट अक्षर को उसका क्या होगा, लास्ट लेटर, उसमें ओ दिया हो, यस एस दिया हो, सी एच दिया हो, एक्स दिया हो, ठीक ना, ऐसी क्रिया जिसका लास्ट लेटर जो होता है ओ दिया हो, यस एच सी एच ये सब चीज़ें दिया हो, उसमें क्या करते हैं हम, ई एस लगाते हैं, ठीक ना। जिस क्रिया के अंत में ओ यस एस सी एच एक्स दिया हो उसमें क्या करते हैं हम, ई एस लगाते हैं। और बाकी सब में यस लगाते हैं, और बाकी सब क्रियाएं होती है उसमें एस लगाते हैं। मतलब आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आ गई। पहचान के बाद नियम आ गया, ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस अथवा एस लगाते हैं। यू वे दे आई बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस अथवा एस नहीं लगाते हैं। फिर यस कहाँ पे लगाते हैं और एस कहाँ पे लगाते हैं। तो जिस क्रिया के अंत में ओ एस एच सी एच और एक्स दिया होता है उसमें ई एस लगाते हैं और बाकी सब में यस लगाते हैं। लेकिन इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, यस और ई एस केवल और केवल एक वचनकर्ता के साथ लगता है, मतलब सिंगुलर नंबर के साथ। ही सी इट नेम इसके साथ यस और ई एस लगेगा, बाकी आप लोग देख लीजिए यस कहाँ लगता है ई एस कहाँ लगता है, इतना ध्यान देना। और बहुवचनकर्ता जब आ जाएगा यू वी दे आई उसके साथ कुछ भी नहीं लगाना, ना तो यस ना तो ई एस, कुछ नहीं लगाना, ठीक ना। अब क्या आ गया, फार्मूला। फार्मूला मतलब नियम, नियम मतलब किसको कहाँ पे रखेंगे। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब। अब वर्ब में देखिए यस अथवा यस बताए दिए नियम में, यस लगाएंगे या तो यस लगाएंगे, वो भी जब एक वचन करता रहेगा तो, नहीं तो नहीं। अब यस अथवा यस लगाएंगे, उसी को क्या कहते हैं, जैसे क्या हो गया, राइट मीन्स होता है लिखना, ठीक ना, राइट मतलब लिखना होता है। ये हमारा क्या है, ये है V1, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को कर देंगे राइट्स, ये क्या हो जाएगा V5। इसीलिए हम यहाँ दे दिए हैं V1 यहाँ पे V5 यहाँ पे। आप लोग उसी को बोल दीजिए या तो V1 या तो V5, ठीक है, या तो यस या तो एस लगा दीजिए। अगर कुछ नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा V1, अगर कुछ लगा है यस या तो एस लगा है उसको बोल देंगे V5, ठीक ना। इसके बाद हमको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, देखिए सेंटेंस को, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई भी सेंटेंस हो उसको तीन जो कैटेगरी में किया गया है। हर चीज़ की कैटेगरी होती है, ठीक ना, उसका भी एक कैटेगरी है। देखिए जो सेंटेंस होता है पहला जो कैटेगरी उसकी होती है उसको हम बोलते हैं या तो पॉजिटिव बोल देंगे, पहली कैटेगरी पॉजिटिव या अफर्मेटिव। पॉजिटिव अफर्मेटिव एक ही होता है, अफर्मेटिव, ये पहली कैटेगरी हो गई, ठीक ना। दूसरी कैटेगरी हमारी हो जाती है, ये पहली हो गई, और दूसरी हो जाती है नेगेटिव, और तीसरी कैटेगरी है हमारी इंटरोगेटिव। तीसरी इंटरोगेटिव। तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव को हम बोलते हैं सकारात्मक, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक, इंटरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक। यही तो बेस है, यही जड़ है, यही सब में चलेगा। 12 टेंस खत्म हो जाएगा, यही सब चलेगा। यही सेंटेंस 3 कैटेगरी में बांटा गया है और 2 कैटेगरी अपने आप से उसमें लगा दी जाती है। एक तो यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसमें कर देंगे।
और एक जो हो जाएगा WH वर्ड वाला, ठीक ना। तो वो दोनों यहीं से पैदा हुआ है, इससे आप लोग बनाना सीख जाएंगे। फिलहाल जो मेन रूप से है ये 3 ही होता है। अब सकारात्मक मतलब क्या होता है, जैसे वह जाता है, वह जाता है, ठीक ना। नकारात्मक मतलब हो गया वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। और प्रश्नवाचक मतलब क्या हो जाएगा, क्या क्या वह जाता है, ठीक ना। ये क्या हो गया, क्या वह जाता है, तो इसको हम बोल देंगे यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, बताए थे पिछले वीडियो में। और इसी में इसे को कह देंगे वह क्यों नहीं जाता है, ठीक ना। 4 हो गया ना, अभी 1 2 ठे और निकल जाएगा उसमें, लेकिन मेन जो है हमारा 3 ही है। सकारात्मक मतलब वह जाता है, मतलब उसमें नाट नहीं दिया रहेगा, ना तो प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल साधारण, इसको हम साधारण भी बोल सकते हैं, सिंपल का मतलब। नकारात्मक मतलब उसमें नहीं रहेगा, नाट उसमें दिया रहेगा, मतलब वह स्कूल नहीं जाता, उसमें नहीं जुड़ा रहेगा, ठीक ना। और प्रश्नवाचक मतलब जो होता है उसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल कैसे जाता है, वह स्कूल कब जाता है, तो ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमको पहले पढ़ना है पॉजिटिव अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जो लास्ट में ही बताए हैं वह क्यों नहीं जाता है, ठीक ना। इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव भी, ये देखिए, और निगेटिव भी, दोनों है, ठीक ना। तो पहले हमको पढ़ना है अफर्मेटिव, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो चीजें हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हम एक जो बताएं आप लोगों को पहचान, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ते है, ठीक ना। तो उसी से संबंधित हम बोल देते हैं वह एक तोता है। अब तोता है का मतलब लास्ट में क्या आया है, ता है, यहां से जोड़ेंगे ता है, ठीक ना। ता है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ बताएं जो पहचान है, जिस वाक्य की क्रिया, यहाँ पे दिया गया क्रिया, पहले हमको क्रिया पकड़ना है, ठीक ना। क्रिया के अंत में ये जो तोता क्या है, ये तो नाउन है, तो किसी चीज का नाम है ना। तोता क्या है, पंछी है, उसका नाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाउन है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये तो टू बी वर्ब वाला है ना। यहीं पे अगर दिया रहेगा वह जाता है। अब बताइए जाना क्या है हमारा, जाना क्रिया है, मतलब वर्ब है, तो जाना, और जाना में क्या है, जाना जब वर्ब है तो इसमें क्या लगा हुआ है, ता है, वह जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये हो गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हो गया, ठीक ना। ये जो हो गया हमारा, इसको हम बोल देंगे, इसको टू बी वर्ब है, क्योंकि ये बताया जा रहा है, किसी को इंडिकेट किया जा रहा है कि वह तोता दिखाया जा रहा है किसी को, ठीक ना। इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब है लेकिन क्या है, मीनिंगलेस है, उसमें जो वर्ब है वो एक्टिव नहीं, कुछ काम नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है जाता है, जाना, उसमें एक्शन हो रहा है, ठीक। टू बी वर्ब, टू हैव, टू डू, ये सब क्रिया बताए हैं। इसमें जो टेंस में जो क्रिया यूज की जाएगी सब टू डू यूज की जाएगी, टू डू टू हैव यूज होता है, लेकिन टू डू के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले करते हैं, अब इतना चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फार्मूला आपको याद करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, वर्ब में यस अथवा एस लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी रहेगा उसको लिखना। चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये रहा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। अब हम इसमें बना के दिखाएंगे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता, ठीक ना। तो आप लोगों को पहले ये जानना होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान। सब्जेक्ट जब निकालना होगा हमको तो क्वेश्चन करेंगे कौन, और जब ऑब्जेक्ट हमको निकालना होगा तो क्वेश्चन करेंगे किसको या तो क्या, ठीक ना। तो सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस आ जाए, कोई सेंटेंस सामने आ जाए हिंदी में, तो हमें उसकी पहचान देखना, उसकी पहचान क्या होती।
तो पहचान क्या, जानता हूँ, जानता हूँ। अब बताइए जानना क्या है, जानना एक वर्ब है और वर्ब के आखिर में क्या आया हुआ है, ता हूँ। तो हम पहचान में बताए हैं ता है, ती है, ता हूँ, ठीक है। तो उसी के हिसाब से करेंगे। अब देखेंगे हम जानता हूँ, इसमें ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला काम हो गया पहचान, पहला काम हमको पहचानना है। अब दूसरा काम हमको देखना है कि ये जो फार्मूला है, फार्मूला में क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट है पहले, तो हमें सब्जेक्ट इसमें से ढूंढना होगा हिंदी में से। अब बताइए सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या बताए थे, कौन, क्रिया से सवाल करिए कौन। अब बताइए कौन जाता है, मैं, सॉरी जानता हूँ, कौन जानता है, मैं जानता हूँ। तो मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं। तो मैं की अंग्रेजी लिख दीजिए आई। इसके बाद हमको लिखना वर्ब, इसमें क्रिया क्या हो रही है, जानना, ठीक ना, जानना। तो नो मीन्स होता है जानना। अब यहाँ पे देखना है इसमें यस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे, ठीक ना, इसको देखना है। यस लगेगा या तो ई एस लगेगा, कब, जब एक वचन रहेगा कर्ता तब। तो यहाँ पे आई क्या है, देखिए यू वी दे आई, इसके साथ तो यस और यस लगता ही नहीं है। अगर एक वचन होता तब जाके लगता, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ये बहुवचन है मतलब प्लूरल नंबर है, इसमें यस अथवा यस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जब नहीं लगेगा तो आगे चलिए, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब बताइए, अब यहाँ पे हमको लिखना है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो भी दिया है ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है, किसको या क्या, किसको या तो बोल दीजिए क्या। अब बताइए किसको जानते हो, किसको जानता हूँ, तुमको, बस तुमको, तुम्हें या तुमको, ठीक है। मैं तुम्हें जानता हूँ, बताए थे पर्सनल प्रोनाउन में जो केस पढ़ाए थे, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव। तो यू का क्या होता है, यू सब्जेक्ट भी होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ठीक है। इसीलिए हम लिख दिए यहाँ पे यू। आई नो यू, सेंटेंस बन गया। कौन सी पहाड़ है अंग्रेजी बताइए, कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़िए आप लोग, कुछ भी नहीं है, ऐसे सब बनेगा, जितना सेंटेंस है सब ऐसे बनेगा। देखिए नियम यही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, इस नियम को कोई बदलने वाला है नहीं, जो लिख दिया वो लिख दिया, नियम नहीं बदलेगा। आप लोग नोट करिए, इसको नोटबुक में नोट करिए और अच्छे से समझिए, इसको कोई बदल नहीं सकता, जो है यही है। कि बेसिक क्लास हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसका एडवांस क्लास अभी बाकी, आप लोग पहले सीखिए इसको, ठीक ना। अध्यापक पढ़ाते हैं, अब कौन पढ़ाता है, अध्यापक। द, अब देखिए द क्यों लगा है, कैसे लगा है, द का जो है ये सेंटेंस पढ़ाने के बाद हम द का प्रयोग बताएंगे आप लोगों को। आर्टिकल में आता है ए एन द, ठीक ना। लेकिन इतना जानिए, किसी के सम्मान के लिए कोई बड़ा नाम होता है, सम्मान के लिए उसके हम दा लगाते हैं। कोई ऐसा हो जो एक ही चीज़ हो धरती पर, उसके लिए दा लगाते हैं। ऐसे मोटा मोटा बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो द, अब बताइए कौन पढ़ाते हैं, टीचर। तो द टीचर, टीचर। अब पढ़ाते हैं, अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि पढ़ाते हैं बहुत टीचर हैं कि एक ही टीचर हैं, ठीक ना। तो पढ़ाते हैं, यहाँ पे हैं जो लगा हुआ है सम्मान के लिए लगा हुआ है, उनके टीचर के सम्मान के लिए लगा हुआ है। लेकिन आप फिर भी अगर यहाँ पे यस लगा देते हैं, टीचर्स को बहुवचन कर देते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक ना। तो हम नहीं लगाते हैं, द टीचर टीच। ये देखिए पहले टीचर हम इसको एक वचन बनाए, अगर बहुवचन बनाते तो यहाँ पे यस लगाते, ठीक है। इस टीचर में यस लगाते, टीचर्स होता, लेकिन हम एक वचन बनाए हैं, अब यस यहाँ पे लगेगा। द टीचर, अब टीच एक वचन है तो यस अथवा यस जरूर लगेगा। जब एक वचन है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, तो या तो यस लगेगा या तो ईएस लगेगा। तो अब हमको देखना है ईएस लगाना है कि यस लगाना है। तो नियम में जाइए, जिस क्रिया के अंतिम अक्षर ओ एस एच सी एच, यहाँ पे देखिए सी एच है ना, तो ई एस लगाना पड़ेगा हमको। बस पकड़ में आ गया, आगे बढ़िए। वर्ब हो गया, वर्ब में ई एस लगा दिए। द टीचर टीचर्स, द टीचर टीच, ऐसे बोल देंगे द टीचर टीच। ऑब्जेक्ट, अध्यापक पढ़ाते हैं, बस द टीचर टीच। इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, किसको पढ़ाते हैं नहीं पता है, छोड़ दीजिए। राधा नाचती है, कौन नाचता है, राधा। गाना सुने हैं ना, राधा तेरी चुनरी राधा तेरा छल्ला, तो नाचती है राधा। राधा जी नाचती हैं, राधा नाचती हैं, राधा नाचती है। तो राधा, अब डांस मीन्स होता है क्या, नाचना।
एक वचन है ना, राधा का वचन है, एक वचन है, तो राधा डांस। देखिए इसमें ई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ना तो ओ है, ना तो एस एच है, ना तो सी एच है, ना तो एक्स है, तो इसीलिए वहाँ पे ई एस नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा। तीसरा हम देखना है, वे क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, कौन खेलता है, वे, और वे की अंग्रेजी होती है दे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब में देखिए क्या है, वर्ब खेलना, खेलना क्या है, वर्ब है, तो प्ले मीन्स होता है खेलना। अब बताओ बाबू यहाँ पे यस लगेगा कि यस लगेगा, सोचिए, यस लगाना कि यस लगाना है, तो कुछ भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है, बहुवचन में ना तो यस लगता है ना तो एस लगता, कुछ नहीं लगता, सीधे लिख देते। दे प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, दे प्ले द क्रिकेट, बस, दे प्ले द क्रिकेट। माता जी चाय बनाती हैं, धन्यवाद माता जी चाय बनाती हैं। अब माता के सम्मान के लिए हमको दा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, द मदर, ठीक है, द मदर। अब बनाना किसकी मीन्स होता है, मेक कर दीजिए या तो कुक कर दीजिए। कुक, देखिए बाबू मेक मीन्स बनाना होता है, कुक मीन्स बनाना होता है, तो कुक मीन्स जो होता है किसी चीज़ को पकाने के लिए, जब किसी चीज़ को पकाया जाता है, जब किसी चीज़ को पका कर बनाया जाता है उसके लिए कुक लगता है, ठीक है ना, तो कुक, द मदर कुक्स। अब मदर अकेली है तो इस क्रिया में यस लगा दीजिए, यस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कोई अक्षर मैच नहीं कर रहा, पीछे वाला वर्ब के पीछे वाला जो अक्षर मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसमें यस लगेगा। द मदर कुक्स टी, टी मीन्स चाय। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बताइए कौन बनाता है, माता जी बनाती हैं, सब्जेक्ट हो गया। बनाना किसकी मीन्स होता है, कुक मीन्स, तो इसमें यस लगा दिए, यस इसलिए लगा दिए क्योंकि इसका लास्ट अक्षर ओ एस एच सी एच ए नहीं है, क्या था, के था, इसका लास्ट अक्षर के था, तो हमको लगाना है यस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, किसको बनाती हैं, किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाती हैं, ये पूछिए क्या बनाती हैं, चाय बनाती हैं तो टी। तुम पढ़ते हो, कौन पढ़ता है, यू, तुम पढ़ते हो, यू बहुवचन है, रीड मीन्स पढ़ना, बस यू रीड, तुम पढ़ते हो। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो एग्जांपल और हम बता दे रहे हैं, देखिए इसी साथ में बता दे रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, ठीक है, तो बताइए कौन पसंद करता है, मैं, और पसंद करना किसकी मीन्स होता है, लाइक मीन्स, ये बहुवचन है यहाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ना तो यस लगेगा ना तो इस लगेगा। आई लाइक, और किसको पसंद करता हूं, तुम्हें, आई लाइक यू, ठीक है। मैं कार चाहता हूं, कार मतलब जैसे गाड़ी होती है, तो आई वांट ए कार, मैं कार चाहता हूं, ठीक ना। तो वांट टू का प्रयोग हम बताएंगे आप लोगों को, इसको पढ़ाने के बाद जो एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेगा तो एडवांस क्लास में उसको बताया जाएगा। अभी ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको ये बेसिक, इसको समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक। अब जब बेसिक में आप लोग इतना सीख लिए तो जान लीजिए एडवांस में क्या होने वाला है, एडवांस में बहुत कुछ होने वाला, आप लोग बिल्कुल टेंस में मास्टर बन जाएंगे, टेंस के, ठीक है, ग्रामर के ही मास्टर बन जाएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, कुछ फ़ायदा हो आपको, तभी आप लाइक करिएगा। अगर आपको कोई फ़ायदा ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो तो भाई लाइक करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।